जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उसे सिर्फ खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 to 50 स्ट्रोक्स, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शरीर संत, मंद और शांत हो रहा है। तीन ओंकार पूरक। ओम। पूरक। ओम। ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्त
तुल्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, लेकिन वहीं रुकना नहीं है। जैसे डेली अभ्यास करते हैं अपने आप क्षमता बढ़ती है, तो बढ़ती हुई क्षमता के साथ करना है। अपने आप क्षमता बढ़ेगी, सिर्फ अपने आप को जांचते रहिए। जो कल हम नहीं कर सकते थे आज वो कर पाएंगे, कल उससे अच्छा कर पाएंगे। कंप्लीट अवेयरनेस, सबसे बड़ी गलती यही होती है, लोगों की क्रियाएं धीरे धीरे मैकेनिकल हो जाती है। आप क्या कर रहे हो, शरीर के कौन से हिस्से पे ज्यादा इफेक्ट हो रही है, आप भीतर क्या महसूस करते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होती है, आपकी सांसों की गति, आपके मसल टोन, सब कुछ खूब ध्यान से महसूस कीजिए। और तीसरी बात, 1 घंटा खुद के लिए निकालना है। अगर हमें फिट रहना है, बिना किसी दवा, बिना किसी मेडिसिन जीना है, मन का स्वास्थ्य बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, चित्त को प्रसन्न रखना है, तो 1 घंटा योगा अभ्यास अनिवार्य है। 1 घंटा अभ्यास करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। इस तरह अभ्यास करेंगे तो आपने नहीं सोचा होगा इतना बेनिफिट होगा। आज से पुनः लॉकडाउन शुरू हो रहा है, लेकिन भगवान की बहुत कृपा है कि हम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं। किसी लॉकडाउन का हमें ऑनलाइन काम करने से बंधन नहीं। तो जैसे ये क्लास है, डेली चलते रहेंगे, अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखिए। कैसे? योगा करके। आज हम आगे बढ़ते हैं, करेंगे बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार। खड़े रह के जगह कम है, वीडियो नहीं आ पाता, इसके लिए उसका बैठक स्थिति का नया आवर्तन। हम बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार करेंगे, वो भी 12 अंक है। आप थोड़ा देखिए, फिर करने का प्रयत्न कीजिए, आसानी से कर पाएंगे। धीरे धीरे करना है और 12 अंक में से प्रत्येक अंक का बखूबी अनुभव करना है। धीरे से हम वज्रासन में आ जाएंगे। खूब ध्यान से देखिए। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, पीछे जाएंगे, 3 नमन मुद्रा, 4 एक पाद पीछे ले जाएंगे, 5 द्विपाद पीछे, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन, 8 भूधरासन, 9 एक पाद, 1 घुटना फोल्ड करेंगे, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। ये 1 सूर्य नमस्कार हुआ बैठक स्थिति में। ऐसे हम और हम 5 यानी टोटल 6 हो जाएंगे, और 5 करने का प्रयत्न करेंगे। आप भी कीजिए, 12 अंक गिनिए, चाहे तो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैर फैला के विश्रांति। ये बैठक स्थिति में सूर्य नमस्कार था 12 अंकों का। पूरे शरीर में जान आ जाती है, हमारी सर्कुलेशन ठीक हो जाती है और सांसें लंबी गहरी अपने आप होने लगती है। अब हम हमारे पैर को ऊपर नीचे करेंगे, सांस के साथ कोनी टेक देंगे। इस तरह कोनी टेक देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप गर्दन को पीछे डाल सकते हो। अब दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैर से 30 काउंट। दोनों पैर उठाएंगे फिर नीचे आएंगे। हो सके तो जमीन पे टच मत कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति एब्डोमिनल पार्ट पे बहुत इफेक्ट होती है। अधूरी सांसें अपने आप निकल जाती है, सांसें लंबे गहरी होने लगती है। प्राण पूर्ति क्रिया करेंगे 3 in 1। हाथों की मूवमेंट, लंबी गहरी सांस और भावधारा। हमारे मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक जो हमारी भीतरी एक नस नाड़ी है, उसमें से प्राण शक्ति हम भर रहे हैं, हम खाली कर रहे हैं। खूब ध्यान से कीजिए। तीसरी क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। अर्ध पद्मासन या पद्मासन बैठ लीजिए। शुरू करेंगे। पूरा खींचिए अपने आप को। रेचक, सांसों की गति, हाथ की मूवमेंट और प्राण की भावधारा, तीनों का समन्वय हो, तीनों एक साथ में चले। विश्रांति, आंखें बंद।
ब्रह्म मुद्रा, आगे बढ़ेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 look around 1 2 3 4 5 6 झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करेंगे। 1 2 1 2 स्टॉप। नमन मुद्रा पार्ट 3। हाथ इंटरलॉक करेंगे, स्टमक टाइट, पेट को खींचेंगे, जितना आगे हम झुक सके इतना झुकने का प्रयत्न पूरक। पीठ पे दबाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पीठ में खिंचाओ, शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पैर फैला देंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। आज ट्विस्टिंग पोस्चर से क्या होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है। जो शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं वो अपने आप साइड ट्रैक हो जाते हैं। शरीर बहुत हल्का फुल्का हो जाता है, इफिशिएंसी बहुत बढ़ती है, फिजिकल स्ट्रेस निकल जाता है। शुरू करेंगे। लेफ्ट पैर सीधा, राइट को उठाइए और राइट साइड ले जाने का प्रयत्न, दबाइए और गर्दन सीधी। सांसें प्रतिपल बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, सिर्फ हम सांसों पे ध्यान देंगे। पैरों में थोड़ा सा खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए, दूसरे पैर को उठाएंगे, दूसरी ओर जमीन को टच करने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे और नीचे। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए, पैर के अंगूठे से कंठ तक धीरे धीरे ट्विस्ट बढ़ने लगता है। दूसरा प्रकार, लेफ्ट घुटने पे राइट पैर का पंजा सेट करेंगे, लेफ्ट की ओर ले जाएंगे और नीचे और नीचे और नीचे, जितना हो सके जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न कोशिश कीजिए, और दबाइए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, पैर सीधा करेंगे, लेफ्ट पे उठाएंगे, राइट घुटने पे सेट करेंगे, राइट साइड और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। आंखें बंद। मध्य में आएंगे, पैर फैला दीजिए। तीसरा ट्विस्टिंग पोस्चर, राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाइए, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अगेन मध्य में आएंगे, नीचे रखिए, लेफ्ट उठाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे,
अगेन मध्य में आएंगे, नीचे रखेंगे। चौथा ट्विस्टिंग पोस्चर, दोनों पैर को नजदीक ले आएंगे, दोनों पैर घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर पे, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मध्य में, दूसरी ओर, घुटने राइट, गर्दन लेफ्ट। मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। ये 4 प्रकार के ट्विस्टिंग पोस्चर हुए। शरीर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छी इफेक्ट होती है, पूरे शरीर में रक्त का संचार ठीक होने लगता है, ताकि पूरा शरीर हमें जीवंत महसूस होता है। अब करेंगे वक्रासन, एक आसन है, ट्विस्टिंग पोस्चर में एक आसन है। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट घुटने के पास सेट करेंगे, साथ में कीजिए। अब लेफ्ट कोनी यानी बाएं हाथ की कोनी में राइट घुटना ये सेट करेंगे और राइट हाथ पीछे टेकेंगे और पीछे दीवार देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। गर्दन सीधी करेंगे, हाथ नजदीक लाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर फोल्ड करेंगे। अब राइट हाथ की कोनी में लेफ्ट घुटने को फंसाएंगे, लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएंगे और पीछे दीवार देखने का प्रयत्न। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक लाएंगे, ऊपर वाले हाथ को छोड़ देंगे, पैर सीधा करेंगे, विश्राम। ये था वक्रासन, डायबिटीज प्रतिबंधक। अगर आपकी पेनक्रियास ठीक काम नहीं कर रही, ये आसन कीजिए, पेनक्रियास पे बहुत अच्छी इफेक्ट होती है, शरीर फ्लेक्सिबल होता है, पेनक्रियास काम करने लगती है, इंसुलिन का स्त्राव ठीक हो जाता है, शुगर नियंत्रण में सहायता होती है। अब करेंगे अर्धमच्छिंद्रासन। सावधान, दोनों पैर जोड़ के रखेंगे, दोनों पैर सीधे, हाथ का सपोर्ट। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, इस तरह हो पाएगा। लेफ्ट पैर को सीट के नीचे रखिए, इस तरह धीरे धीरे करेंगे, हो पाएगा। अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाएंगे, जितना नजदीक ला सकते हैं, और राइट हैंड लेफ्ट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे कमर से ट्विस्ट कीजिए, शोल्डर से ट्विस्ट करेंगे, गर्दन से ट्विस्ट करेंगे। सारा ध्यान पेनक्रियास पे, पेनक्रिया पे दबाव, ट्विस्ट हो रहा है। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, ऊपर वाला हाथ नीचे, पैर को स्ट्रेट करेंगे, दूसरे पैर को स्ट्रेट करेंगे, 2-3 सांसें ले लेंगे।
लेफ्ट को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट पैर सीट के नीचे, लेफ्ट कोनी में राइट कोनी में लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे लेके कर ले। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक, आगे वाला हाथ पास में, नीचे का पैर सीधा करेंगे, ऊपर का पैर सीधा, विश्राम। ये ट्विस्टिंग पोस्चर थे। शरीर फ्लेक्सिबल होता है, सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, स्टमक, एब्डोमिनल पार्ट और पेनक्रियास पे ज़्यादा इफेक्ट होती है। भीतरी ऑर्गन में बहुत उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। दबाव आने से वहाँ के टॉक्सिन सब निकल जाते हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पेनक्रियास पे होता है। अब एक आसन करेंगे, मत्स्यासन, जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी के लिए बहुत इफेक्टिव है। कोशिश कीजिए आप करने की, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। सीना उठा के गर्दन को टेकना होता है। पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, एक बार देख लीजिए किस तरह करना है, फिर करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना करने का प्रयत्न करेंगे। इसके एवजी सुलभ मत्स्यासन भी है जो हम कर सकते हैं। पहले दिखाऊंगा सुलभ मत्स्यासन। सादी पालखी, कोनी टेक देंगे, एक मुट्ठी कमर पे, दूसरी मुट्ठी कमर पे, इस तरह गर्दन को डाल देंगे। गर्दन को बिल्कुल डाल देना है। यह है सुलभ मत्स्यासन। अब स्थिरता हुई कि लंबी गहरी सांस लेनी है। अब करेंगे पूर्ण मत्स्यासन। पहले लेट जाएंगे, फिर पद्मासन लगाएंगे, फिर हाथ को थाइस के नीचे ले जाके सीना उठाएंगे और मस्तिष्क को जमीन पे टच करेंगे। कोशिश कीजिए। श्वसन क्षमता बहुत बढ़ती है। मत्स्यासन क्यों नाम है? क्योंकि मछलियाँ गहरे पानी में भी तैर सकती है, हम नहीं तैर सकते। उनके लंग्स हमारे लंग्स से बहुत स्ट्रांग होते हैं। मत्स्यासन करके हम भी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक साइड टर्न हो जाएंगे, पीठ के बल आ जाएंगे। अब सबसे पहले पद्मासन लगाने का प्रयत्न। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो सादी पालखी ठीक है। एक पैर को फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए, इस तरह पद्मासन। अब दोनों हाथ से या अंगूठे पकड़ के इस तरह सीना उठाना है, या दोनों हाथ थाइस के नीचे और इस तरह सीना। कोनी का सपोर्ट, चेस्ट उठेगी, तालू यानी कि ब्रह्मरंध्र हमारा मस्तिष्क का हिस्सा जमीन को टच करेगा। स्थिरता, ये मत्स्यासन पोस्चर है। अब लंबी गहरी सांस लेंगे, जितनी ले सकती है। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पैर फैला के विश्राम।
आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे। मत्स्यासन, सुलभ मत्स्यासन भी कर सकते हैं और पूर्ण मत्स्यासन भी कर सकते हैं। अब जो कोरोना का पेंडेमिक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे होती है, डर कब लगता है, जब हमारी लंग्स पे इफेक्ट होती है। अगर लंग्स की क्षमता बढ़ानी है तो पार्टिकुलर पोस्चर में जाइए और लंबी गहरी सांस लीजिए। जिस तरह हमने सीना ऊपर उठाया, मस्तिष्क को पीछे किया और लंबी गहरी सांस लेने की, जो भी हमारे वायु कोष बंद होते, सारे हमारे वायु कोष खुल जाते, एयर सेल्स खुल जाते हैं, दूषित हवा बाहर निकलने लगती है, श्वसन क्षमता बहुत बढ़ती है। बढ़ी हुई श्वसन क्षमता इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और कोरोना के वायरस को वहां टिकने नहीं देती। आगे बढ़ेंगे, विष्णु आसन करेंगे ताकि हमारी जो साइटिका नर्व्स है और पूरे शरीर में स्केलेटन सिस्टम है, वो स्केलेटन सिस्टम ठीक होने लगे। सबसे पहले क्या करना है, इस तरह एक साइड पे आ जाना है और हाथ का सपोर्ट लेना है, दोनों पैर सीधे, हाथ सीधे। फिर राइट लेग को सीधा करेंगे और इस तरफ पकड़ के स्ट्रेट करने का प्रयत्न, और मस्तिष्क की ओर खींचिए। अगर आप ऐसा नहीं पकड़ सकते तो इस तरह थाइस पे पकड़िए और नजदीक लाने का प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, पकड़ पाएंगे। बस स्थिरता, आंखें बंद कीजिए और शरीर में हो रहे बदलाव को जानने का प्रयत्न, कहां पे खींचाव, कहां पे दबाव महसूस हो रहा है, कोशिश कीजिए। आपने अच्छा सपोर्ट लिया है, पिंडली में खिंचाव, एक विश्रांति की लहर पूरे शरीर में फैल जाएगी, आपको सुकून मिलेगा। पैरों की क्षमता बढ़ती है, सर्कुलेशन ऊपर से नीचे आने लगता है, वेरिकोस वेन्स बिल्कुल खाली हो जाती है और पीठ में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस होता है, बैक पेन दूर हो जाता है, एकाग्रता बढ़ती है, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। जब जब शरीर पे अच्छी इफेक्ट होती है, मन का स्वास्थ्य बढ़ने लगता है। दूसरा पार्ट है, उसको टेक देंगे, हाथ यहाँ पे टेकेंगे, हाथ को पीछे और घुटना नीचे करने का प्रयत्न, घुटने को और नीचे और नीचे और नीचे करेंगे, घुटने को, घुटने दोनों घुटने को ज्वाइन करने का प्रयत्न, ताकि पीठ में सुंदर सा खिंचाव, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे कीजिए और नीचे कीजिए, विश्राम। ये विष्णु आसन है, शारीरिक स्थिरता को बढ़ाता है। अब दूसरा पार्ट करेंगे, आप करवट बदल सकते हो, मैं साइड चेंज करूंगा। इस तरह पहले अपने आप को सपोर्ट लेंगे, डायरेक्ट आप पकड़ सकते हो, इस तरह पकड़ सकते हो, या पहले घुटना फोल्ड कीजिए, उंगली पकड़ लीजिए, फिर खींचिए हाथ को, आंखें बंद, खींचा हुआ हाथ, पैर बिल्कुल स्ट्रेट पैर। अगर आप अंगूठे नहीं पकड़ सकते तो हाथ को यहाँ पे पकड़िए और नजदीक लाने का प्रयत्न करें। पंजे से पंजा भी आप मैच कर सकते हो, उंगली पकड़ सकते हो, आंखें बंद, शरीर की स्थिरता, आंखें बंद कीजिए ताकि कौन से हिस्से में क्या हो रहा है हम खूब ध्यान से जान सकें। शरीर में खिंचाव का अनुभव, कहाँ पे खिंचाव हो रहा है, खूब ध्यान से देखें। अब धीरे से पंजे को जमीन पे टेकेंगे और घुटने को घुटने से मैच करने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे और नीचे ले जाने की कोशिश, नीचे और नीचे और नीचे, विश्राम। पेट के बल लेट जाएंगे, मकरासन में विश्रांति। आखिरी आसन करेंगे धनुरासन, फुल सेट, ताकि हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, हमारा पेट है, हमारा पाचन तंत्र है,
उस पर अच्छा सा दबाव हो, वहाँ की इफ़िशियंसी बढ़े, पेट की तकलीफ़ें कम हो जाए और हम अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ महसूस करें। आप कोशिश कीजिए फुल सेट करने की। अगर आप धनुरासन नहीं कर पाते तो अर्ध धनु अर्ध नौका, यानी एक हाथ पैर से नौकासन, एक हाथ पैर से धनुरासन, यह आखिरी आसन होगा। तत्पश्चात हम प्राणायाम करेंगे। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, घुटी पकड़ने का प्रयत्न, इस तरह घुटी पकड़ लेंगे, फिर पैर को पीछे खींचना है ताकि सीना उठेगा अपने आप। स्थिर हो जाइए और पैर पीछे और पैर पीछे, जितने पीछे खींच सकते हैं। बिल्कुल स्थिर होना है, आंखें बंद और पेट पे ध्यान। दबाव को महसूस करें, दबाव को महसूस कीजिए। रोलिंग करेंगे 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 sideward 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ देंगे, एक साइड टर्न हो जाएंगे, पीठ के बल विश्रांति। आसन पूर्ण हुए, सांस को नॉर्मल कीजिए, बिल्कुल विश्रांति ले लें। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। बटरफ्लाई, खूब ध्यान से कीजिए, अपने आप पद्मासन में बैठ पाएंगे। यकीन मानिए डेली करने से शरीर बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। कोशिश कीजिए पद्मासन लगाने की। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी साइड से कुछ पल की विश्रांति ताकि स्थिरता बनी रहे। एक एक नासिका से कपालभाति करेंगे, खूब ध्यान से, सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति, यानी मानो अपने आप हो रही है और हम दृष्टा बने हुए हैं। कपालभाति में क्या होता है, नाक से सांस को बाहर फेंकना है, सिर्फ बाहर फेंकना है। जब बाहर फेंकेंगे तब पेट अपने आप भीतर खींचा जाएगा। ये दोनों क्रियाएं साथ में होती है, बस इतना ही करना है, सांस को लेने का प्रयत्न नहीं करना है। कोशिश कीजिए हम आज एक एक नासिका से भी 100 तक जा सके, ऐसा प्रयत्न करेंगे। सावधान, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, बाएं शरीर का बदलाव महसूस कीजिए। बाकी आधा हिस्सा राइट से 100, लेफ्ट बंद कीजिए। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, राइट साइड के शरीर में बदलाव को जानिए। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड, तत्पश्चात आधी मिनट के लिए सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी जहां सारी क्रियाएं अपने आप शांत हो जाती है और शरीर रिस्टोर यानी ओरिजिनल पोजीशन में आने लगता है। हृदय की धड़कने, नाभि की धड़कने, सर्कुलेशन की स्पीड और मन का स्थिर होना, ये 4 बातें होती है, उसे सहज कुंभक कहते हैं। जितनी भी तकलीफें हैं जब शरीर में विषमता पैदा होती है तब होती है। शरीर को सम बनाने के लिए सहज कुंभक में बैठना आवश्यक है। हम कपालभाति का 1 राउंड करेंगे, फिर 1 मिनट के लिए सहज कुंभक में बैठेंगे। और ये ध्यान की अवस्था है जहां आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, सांसें मंद हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा और अपने आप को भूलने का प्रयत्न करेंगे। हम समय से परे हो जाएंगे जहां सब कुछ स्थिर हो जाएगा। इस बात का अनुभव करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा, दोनों नासिका से कपालभाति शुरू।
सहज कुंभक 1 मिनट के लिए खो जाइए। सावधान, आप ज्यादा वक्त तक भी बैठ सकते हो। अगर आप स्ट्रेस के शिकार हो, आप तनाव के मरीज हो, हाइपरटेंशन के बीमार हो, ब्लड प्रेशर आपके बार बार कम ज्यादा होते हैं, तो इस तरह सहज कुंभक में बैठने का प्रयत्न कीजिए। अपने आप सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। अपने आप को भूलना है, डिटैच होना है, हमें दृष्टा बनना है। एक बार दृष्टा बनना सीख लिया, मानो आपने जग पा लिया। जब आपका शरीर स्थिर होता है, मन शांत होता है, सांसें मंद होती है, तब दृष्टा भाव आसानी से आ सकता है। हमारा मन कांस्टेंट सोचता ही रहता है। सोचते हैं तब अपने आप कर्ता भाव आ जाता है, दृष्टा भाव नहीं आता। मन को शांत बिना किए बिना दृष्टा भाव नहीं आता। दोबारा एक राउंड करेंगे, आखिरी राउंड होगा। तत्पश्चात शून्य कुंभक में आधी से पौनी मिनट रुकने का प्रयत्न। उसके पहले कपालभाति का एक राउंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, महसूस करना है क्या हो रहा है। सावधान, दोनों हाथों में घर्षण।
चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। आपको तनाव मुक्ति चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा वक्त सहज कुंभक पे रुकने का प्रयत्न कीजिए। कब आपका ध्यान लग जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और अपने आप सारे शरीर में बहने वाले स्त्राव यानी हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगी, सारे हॉर्मोन्स न्यूट्रल हो जाएंगे। जितनी मात्रा में चाहिए उतनी ही मात्रा में स्त्रावों का सीक्रेशन होगा और भीतर से आप स्ट्रांग होते जाएंगे। अब 5 मिनट अनुलोम विलोम पार्ट 2 करेंगे, यानी कुंभक और बंद के साथ। बंद यथाशक्ति और कुंभक यथाशक्ति। रेचक लंबा करने का प्रयत्न कोशिश कीजिए। अनुलोम विलोम पार्ट 2, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक अपने आप करना है हमें पूरा। कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से अपने आप करना है और 3-4 मिनट। आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे।
मिनट तक ओमकार, सिर्फ पहला ओमकार, एक ही ओमकार, आंख बंद रखेंगे, आंखें बंद ही रहेगी जब तक सूचना नहीं आती। ओमकार करते रहिए, मकार को खूब लंबा कीजिए। फिर पुनः पूरक करके ओमकार शुरू। आंख बंद रखिए जब तक सूचना नहीं आती। कीप इट कंटिन्यू पूरा। शांत शांत शांत, आंखें बंद, कंपनों का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव। शांति पाठ
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल पुनः 6 बजे हम मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हरिओम।